आज की खबर सीधे उस जगह से आ रही है जहां से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था सांस लेती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और सच कहे तो हालात अब नॉर्मल नहीं रहे, धीरे धीरे सिचुएशन वॉर लाइक होती जा रही है। पश्चिम एशिया से इस वक्त सबसे बड़ी और खतरनाक खबर यही है कि ईरान ने फिर से अपनी ताकत दिखाते हुए 2 जहाजों को रोक लिया है और अपने कब्जे में ले लिया है। साफ संदेश दिया गया है, अब नियम उनके होंगे और जो भी बिना अनुमति चलेगा उसे रोक दिया जाएगा। ये सिर्फ एक कार्यवाही नहीं है, ये सीधा जवाब है यूनाइटेड स्टेट्स को, जिन्होंने पहले ईरानी जहाजों को टारगेट किया था। ईरान का कहना है कि ये जहाज बिना अनुमति के गुजर रहे थे और उनके नेविगेशन सिस्टम में गड़बड़ी थी, इसीलिए उन्हें रोका गया। लेकिन अगर आप डीपर देखें तो ये सिर्फ टेक्निकल रीजन नहीं है, ये सीधा पावर क्लैश है, जहां हर मूव अब काउंटर मूव बन चुका है। अब सवाल ये उठता है, क्या सीज फायर खत्म हो गया है? टेक्निकली नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर एक्सटेंड किया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही दिखा रही है। असली लड़ाई अब जमीन पर नहीं बल्कि समुंदर में लड़ी जा रही है। ब्लॉकेड वेस्ट काउंटर ब्लॉकेड। हार्मोज कोई साधारण रास्ता नहीं है, यहाँ से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। अगर यहाँ इंस्टेबिलिटी बढ़ती है तो उसका असर सिर्फ गल्फ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी हिल जाएगी। यही वजह है कि पूरे खाड़ी क्षेत्र में चिंता साफ दिख रही है। अब इसमें एक और बड़ा खिलाड़ी खुलकर सामने आ गया है, चाइना। चीन की एनर्जी सप्लाई काफी हद तक इस रूट पर डिपेंड करती है और जब अमेरिका ने काउंटर प्रेशर बनाया तो सीधे असर चीन के जहाजों पर पड़ा। इसीलिए चीन चाहता है कि सिचुएशन जल्द स्टेबल हो, लेकिन सवाल वही है, क्या ईरान किसी के दबाव में आएगा? खाड़ी देशों के लिए ये स्थिति और भी मुश्किल है। एक तरफ ईरान का दबाव, दूसरी तरफ अमेरिका की स्ट्रेटेजी और बीच में उनका ऑयल ट्रेड। अगर ये रूट बंद होता है तो उनकी इकोनॉमी पर सीधा असर पड़ेगा। इसीलिए अब ये देश खुलकर चिंता जता रहे हैं और इंटरनेशनल प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान ने हार्मोज को अब एक स्ट्रेटेजिक वीपन बना दिया है। ये सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं रहा, बल्कि एक प्रेशर पॉइंट बन चुका है, जिसके जरिए वो पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस कर सकता है। इसी वजह से एक्सपर्ट्स इसे गोल्डन कार्ड भी कह रहे हैं। जो इसे कंट्रोल करेगा वही खेल को मोड़ सकता है। अब बात करते हैं इंडिया की। भारत इस पूरे मामले में बहुत केयरफुली बैलेंस्ड स्टैंड ले रहा है। नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि भारत शांति चाहता है और राजनाथ सिंह ने भी संकेत दिए हैं कि जरूरत पड़ी तो भारत मीडिएशन रोल निभा सकता है। लेकिन भारत सिर्फ बयान नहीं दे रहा, ग्राउंड लेवल पर भी अलर्ट है, क्योंकि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी भी काफी हद तक इसी रूट पर डिपेंड करती है। इसीलिए भारत का स्टैंड साफ है। हार्मोज एक इंटरनेशनल वाटरवे है और यहाँ किसी भी तरह का ब्लॉकेड इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। भारत लगातार यही कह रहा है कि ये रास्ता खुला रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये बंद हुआ तो सीधा असर भारत की इकोनॉमी पर पड़ेगा। तेल महंगा होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी और आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आगे क्या होगा? क्योंकि ये टकराव ज्यादा लंबा खींचना मुश्किल है। नुकसान हर किसी को हो रहा है, चाहे वो ईरान है, यूनाइटेड स्टेट्स हो, चाइना हो या खाड़ी देश। धीरे धीरे इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ेगा और सभी पक्षों को नेगोशिएशन टेबल पर आना पड़ेगा। लेकिन तब तक हर दिन हॉर्मुज में एक नई चिंगारी भड़क सकती है और वही चिंगारी कभी भी बड़े विस्फोट में बदल सकती है। आप क्या सोचते हैं? अगर आगे चलकर भारतीय जहाजों पर खतरा पड़ता है तो भारत को क्या कदम उठाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।